शिवनवर साहब, बहुत शुक्रिया। स्टूडियोज में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कारोबारी अफराद से भी मिलते हैं, अब ये जो सैलाब 2025 में आया या 2022 में जिस सैलाब का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा है, कारोबार मुतासर हुआ है। और इस मरतबा तो लोगों की जो ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके घर हैं, जो उनके कारोबार हैं, वो भी बुरी तरह से मुतासर हुए। ये जो इकोनॉमिक डेंट सैलाब डालता है, इसके अजाले के लिए माजी में क्या इकदामात उठाए गए हैं या इस मरतबा आप क्या समझ रहे हैं इकदामात उठाए जा सकते हैं हुकूमती सतह पर? क्योंकि अभी चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग तो अपने घरों की, कारोबारों की तस्वीर और वीडियोस शेयर करके हुकूमत वक्त से ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सैलाब की ज़द से गुज़र रहा है और हमने अपने साबका तजर्बों से शायद उस तरह से नहीं सीखा जिस तरह से हमें सीखना चाहिए। और फिर वही बात कि हमारी सियासी पार्टियां अपने अपने मफादात के लिए लगी हैं, मुल्क के लिए नहीं लगी हुई। जब तक हम मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तब तक हम इन मसाइल में से बाहर नहीं निकलेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है बिल्कुल कारोबार होता है, और जो सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि जिसका कारोबार तबाह हो जाता है, जिसका सरमाया तबाह हो जाता है, जिसने कर्ज़ा लिया होता है और बैंक से लिया है या किसी से भी लिया है और उसको वो रीपे नहीं कर पाता, तो फिर उसके लिए क्या मसाइल होंगे जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि साबका हुकूमत ज़िम्मेदार है या मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है या हम ज़िम्मेदार हैं, देखें जब एक आफत आपके मुल्क के ऊपर आती है तो उसमें सब लोग ज़िम्मेदार होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मौजूदा ज़िम्मेदार नहीं है या पिछली ज़िम्मेदार नहीं है या हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम सबको अपना अपना फ़र्ज़ और अपनी अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए थी। अब इसमें जो बहुत ज़रूरी बात है कि जब तक डैम्स नहीं बनेंगे, ये वाहिद सॉल्यूशन है, हमें डैम्स को बनाना होगा। जब तक डैम्स नहीं बनेंगे हम इस आफत से नहीं बच सकेंगे। और सोने पे सुहागा हमने क्या किया कि हमने जंगलात काट दिए, हमने जो दरख्त थे पहाड़ों के ऊपर हमने वो काट दिए, हमने कोई वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए जहाँ पर ये पानी महफूज होता। 2022 में जो सैलाब आया, इतना बड़ा नुकसान हुआ, $30 बिलियन का नुकसान हो गया, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे असरअंदाज हो गए और हमारा इतना बड़ा जानी, माली, ज़रई हर किस्म का नुकसान हुआ। सवाल मेरा ये है कि 2022 से 2025 तक हमने क्या किया? जौन सी भी हुकूमत थी, देखिए फैसले हमने नहीं करने होते, फैसले आपने नहीं करने, फैसले सुनने वालों ने नहीं करने, हमारे फैसले उन्होंने करने हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं। ये सवाल तो उनसे करने वाला है ना कि हमने जब 2022 का सैलाब आया, इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमने उसके बाद क्या किया? मेरे से ज़्यादा बेहतर जवाब तो जो उस वक़्त के मौजूदा हुकूमत थी या जो इस वक़्त की मौजूदा हुकूमत है वो देगी। और अब भी अगर हम जो हमारी रिहायशी सोसाइटियां हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारा जो एक सबसे बड़ा मसला है, चूँकि हम इकॉनमी और टैक्स पे भी बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। आज जो हमारी सोसाइटी जो रावी के पास है, वहाँ पर हमारे लोगों का उनकी जमा पूंजियाँ सारी ज़िंदगी की ज़ीरो हो गई। क्या हुकूमत या क्या वो सोसाइटी उसको कंपनसेट करेगी? वो जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पर लगा दी। और मैं हमेशा एक बात ये कहा करता हूँ कि कोई बिजली और गैस चोरी तब तक नहीं करता जब तक आपका डिपार्टमेंट का आदमी साथ नहीं होता। आप सारे पे FIR कटवा देते हैं। रावी की बेल्ट को अगर बेचा गया, रावी के अंदर अगर सोसाइटी बनाई गई, ज़िम्मेदार कौन था? उसका जवाब कौन देगा? क्या इस वक्त सिर्फ वाहिद हल ये है कि आप हम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे? क्या इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि जो ये डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लिए 2-4-5% ड्यूटियों को बढ़ा दिया जाएगा? क्या इस वक्त इसका हल ये है कि हमारे मुल्क में जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जो हमारे लोकल्स हैं, जो यहाँ पर रहकर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं और मुल्क से बाहर नहीं निकले, उनका ये कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है? तो ये बहुत ज़रूरी है। चले तब नहीं किया, आज कर लें।
آج یہ بہت ضروری ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لے کر آئیں. دوسری بات، جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کریں. تیسری بات، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ آگے آنے والے ادوار میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. کاشف صاحب، 1950 سے لے کر آج 2025 تک 21 پاکستان میں خوفناک سیلاب آ چکے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، ان کی جانب سے ایک ڈیم فنڈ کا قیام بھی عمل میں آیا، جس میں اسٹوڈنٹس نے، پولیٹیشنز نے، کاروباری شخصیات نے حصہ لیا. اس کے بعد گاہے بگاہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ وعدے بھی کرتی ہے، دعوے بھی کرتی ہے، ہم ڈیمز بنانے جا رہے ہیں، نقصانات کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، خواہ وہ پنجاب میں ہو یا دوسرے صوبوں میں ہوں، ان کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جاتا اور بہت سے گھرانے ان سیلابوں میں ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں. اب ڈیم پاکستان میں نہ بننا کیا حکومت قصوروار ہے؟ جی بالکل، اس میں صرف حکومت قصوروار ہے، اس میں صرف سیاسی پارٹیاں قصوروار ہیں، اس میں ایک عام شہری قصوروار نہیں ہے. اگر مجھ سے، آپ سے یا اس وقت ہماری جتنی بھی عوام ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس ملک کے اندر ڈیم بننے چاہیے، تو سب اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ جی اس ملک کے اندر ڈیم بننے چاہیے. تو جو رولنگ پارٹی ہے یا جو رولرز ہیں سابقہ، وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جنہوں نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ابھی بھی دیکھیں جو ورلڈ بینک اور IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے، جو ہمیں پچھلے سیلاب کے عوض جو فنڈز آ رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں، وہ کہاں لگے ہیں، کون سا نیا ڈیم بنا ہے، کیا ڈیمز کی پروگریس ہے، آگے ہم کیسے لے کر جا رہے ہیں، جو درخت کٹ رہے ہیں اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، فارسٹیشن کی طرف ہم جو جانا چاہ رہے ہیں، جتنے ہمارے درخت کٹ گئے ہیں، نئے درخت لگانے کے لیے ہماری کیا پالیسی ہے، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. باقی ممالک میں آپ کا جو دریا ہوتا ہے، دریا سے 100-150 میٹر تک آپ وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، آج بھی ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا اب جو سوسائٹیز بنیں گی، کیا وہ 100 سے 150 میٹر تک وہاں پر کوئی ریزیڈنس نہیں ہوگی. جو سب سے بڑا ہم جو قصوروار ہیں، جہاں پر عوام قصوروار ہے، ہم نے ہر جگہ کو پکا کر دیا ہے، ہم نے کوئی کچی جگہ چھوڑی نہیں. جب تک پانی زمین میں نہیں جائے گا تب تک وہ آپ کا یہ پانی جو ہے وہ اوپر رہے گا. دوسری بات، نالے، ہم نے نالوں کے اوپر دیکھیں، اگر ایک کسی بھی کنسٹرکشن ایجنسی نے بھی اگر کیا، کسی بھی ٹھیکیدار نے کیا، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کیا، اگر نالے کے اوپر بھی کنسٹرکشن کی ہے تو ہم ہی ذمہ دار ہیں نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا.